महाराज जी ये तो नहीं कि चाली के चड्डे कट्टे हैं। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज आज सिर्फ बुजुर्गों ही नहीं बल्कि यंगस्टर्स के भी बहुत पॉपुलर और फेवरेट स्पिरिचुअल फिगर बन चुके हैं। उनकी बातें बहुत सिंपल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग होती है। सोशल मीडिया से लेकर रियल लाइफ तक उनके ओपिनियंस लोगों की सोच, हैबिट्स और लाइफस्टाइल तक को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। यही वजह है कि आज वो एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल आइकन माने जाते हैं और यूथ उनसे काफी डीपली कनेक्ट करता है। उनके प्रवचनों और सरल अंदाज की वजह से ही लाखों लोग उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। बहुत से यंगस्टर्स उनके वीडियोस देखते हैं, उनकी बातें फॉलो करते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच उनसे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग लेकिन थोड़ी टेंस करने वाली सिचुएशन सामने आई है, जिसने एक आर्टिस्ट को करीब 30 घंटों तक काफी परेशान और स्ट्रेस का सामना करना पड़ गया है। ये पूरा मामला है जयपुर के आर्टिस्ट राहुल मिश्रा से जुड़ा हुआ, जिसके 2 खास पपेट्स जोजो और जॉनी अचानक गायब हो गए थे। यही पपेट्स थे जिनसे इन्होंने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के सामने अपनी परफॉर्मेंस दी थी और वहां मौजूद लोगों को खूब हंसाया था। वहीं ये सिचुएशन गुरुवार रात की बताई जा रही है। राहुल मिश्रा अपने दोस्तों के साथ वृंदावन आए थे और प्रेम मंदिर के पास एक गेस्ट हाउस में स्टे कर रहे थे। वहीं इसी दौरान जल्दबाजी में उनकी ट्रॉली बैग एक ई रिक्शा में छूट गई। कुछ ही मिनटों बाद जब वो वापस आए तो ई रिक्शा वहां से जा चुका था और बैग भी गायब हो गया था। इस बैग में उनके बहुत इंपॉर्टेंट और इमोशनल पपेट्स जोजो और जॉनी रखे हुए थे, जो उनकी पूरी परफॉर्मेंस का मेन हाईलाइट थे। जैसे ही उन्हें इसका एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत सर्च करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने खुद तलाश की, लेकिन कुछ क्लू नहीं मिला। धीरे धीरे इस सिंपल इंसिडेंट एक सीरियस टेंशन में बदल गया और पूरी रात बीत गई, लेकिन कोई भी चीज नहीं मिल पाई। इसके बाद राहुल मिश्रा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल पर सर्च करना शुरू किया। वो वृंदावन की गलियों में लगातार घूमते रहे, लोगों से पूछते रहे, हर पॉसिबल जगह जाते रहे, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। काफी टाइम बाद कुछ पता नहीं चला तो मामला पुलिस तक पहुंच गया और कोतवाली में कंप्लेंट दर्ज कराई गई। उम्मीद थी कि अब कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा, लेकिन सिचुएशन अभी भी क्लियर नहीं थी। इसके बाद राहुल ने खुद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और पर्सनली सर्च मिशन शुरू किया। उन्होंने बाइक्स अरेंज की और अपने दोस्तों के साथ अलग अलग रूट्स पर रिक्शा की तलाश करनी शुरू कर दी। रात के अंधेरे में भी उनकी जो सर्च थी लगातार चलती रही। करीब 30 घंटे के लगातार स्ट्रगल के बाद आखिरकार उन्हें सक्सेस मिल ही गई। एक साथी ई रिक्शा वाले को बांके बिहारी मंदिर के पास स्पॉट किया गया, वहां से पूरा मामला ट्रेस किया गया। जब टीम ड्राइवर के घर पहुंची बैग लेकर तो बैग में खोला गया तो अंदर दोनों पपेट्स जोजो और जॉनी सेफली मौजूद थे। उस मोमेंट पर सभी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी राहत और खुशी थी। जो टेंशन पिछले 30 घंटों से चल रही थी वो एकदम खत्म हो गई थी। ड्राइवर ने अपनी गलती एक्सेप्ट की और सॉरी कहा। राहुल मिश्रा ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए किसी तरीके की लीगल एक्शन लेने से इनकार कर दिया और मामला पीसफुली सॉल्व हो गया। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? प्लीज डू कमेंट और ऐसी एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए।